नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। छोटी छोटी वीडियोज को आप बड़ा ज्यादा पसंद भी कर रहे हो और ऐसे टॉपिक्स को हम कम से कम समय में खत्म कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात भी होती है छोटी वीडियोज में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूं कि 75% बच्चों से ज्यादा ये क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं बच्चे। अभी मैंने इस क्वेश्चंस को वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा, तो वहां भी कई सारे बच्चे गलत कर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि यार मैक्सिमम बच्चे जब गलत करा तो इस पे वीडियो तो बनती ही बनती है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। रेलवे की पल पल की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी की तैयारी आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और आप सिर्फ इसी क्वेश्चन में मत रहिएगा। अभी जब मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आप में से मैक्सिमम बच्चे कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट करेगा। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। देखिए हम सभी ने पढ़ा और आपको भी पता होगा कि अगर इनके बीच का डिफरेंस बराबर आता है, जैसे यहां पे देखोगे तो सबका बीच का डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है, वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। यानी कि आप डायरेक्ट आंसर 34/35 तो यहां पे तुरंत बता दोगे। इसमें बात क्लियर हो गया। लेकिन जैसे आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो तो यहां पे भी आप ध्यान से देख रहे होगे कि यार सभी के बीच का डिफरेंस तो बराबर है, तो क्या यहां पर भी अगर मुझसे वो कहेगा कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताओ, तो क्या मैं लार्जेस्ट को 34/35 तो पिछले वाले में था, लेकिन यहां पे इसका उल्टा है तो 35/34 बताऊंगा? नहीं, यहां पे ये गलत हो जाएगा और यही इस वीडियो की खासियत भी है। देखिए भिन्न में हम कभी भी लार्जेस्ट या कभी भी स्मॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न बनाने से पहले भी हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो भिन्न दो प्रकार की होती हैं। एक होता है भिन्न जिसका नाम होता है प्रॉपर भिन्न और एक होता है इम्प्रॉपर भिन्न। ठीक है, अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है? प्रॉपर भिन्न वो कहलाती हैं जिसमें ऊपर वाला जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। ये प्रॉपर भिन्न है। ऊपर वाला अंश देखो सभी में छोटा है। तो अगर प्रॉपर भिन्न होती हैं तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो होगी, अगर डिफरेंस बराबर है तो सबसे बड़ी संख्या वाली ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। लेकिन अगर हम अगली बात देखेंगे तो यहां पे सभी भिन्न हमारे पास इम्प्रॉपर है, क्योंकि सबका अंश बड़ा है उसके हर से। और इम्प्रॉपर अगर होती हैं तो सेम उसी का उल्टा होता है। अगर डिफरेंस बराबर है सभी के बीच में तो सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो उसका सबसे छोटा भिन्न होता है। यानी अगर मुझसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तब मैं 35/34 बताता, और अगर मुझसे यहां पे लार्जेस्ट पूछा जाता तो मैं इसका स्मॉलेस्ट वाला बताता। अगर आपको यहां पे विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब तो कैलकुलेटर उठाइए और दाब दीजिए, चारों के चारों भिन्न का एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। ये 1.06 के आसपास, 0502 ऐसे चलता चला जाएगा। तो सबसे लार्जेस्ट भिन्न जो यहां पे आएगी वो 16/15 आएगी, ना कि 35/34। तो भिन्नों को हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ऐसे गलती हो जाएगी पेपर में। तो हमें क्या याद रखना, एक तो प्रॉपर मतलब ठीक है ऊपर वाला आंसर छोटा है, मामला सही है। और दूसरा इम्प्रॉपर, अगर प्रॉपर है डिफरेंस बराबर है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, मुझे जल्दी से बताना यार सभी बच्चे कि इसका क्या आंसर आने वाला है। 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5, क्या ये सभी के सभी प्रॉपर भिन्न है? आप कहोगे हां सर, ऊपर का सब में छोटा है, प्रॉपर भिन्न है। क्या सभी में डिफरेंस बराबर है? एक 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 एक, डिफरेंस कुछ भी आ सकता हो सकता है आपका 2 आ रहा हो सकता है आपका 3 आ रहा हो सकता है आपका 5 आ रहा हो। सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है, तो 7/8 लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा भाई साहब 4/5 हो जाएगा। अब मन में मेरे एक सवाल आ गया कि सर मान लो आप तो अलग अलग बता दिए कि यार ये प्रॉपर का है सबसे बड़ा वाला हो जाएगा अगर पूरा डिफरेंस बराबर होगा, अगर इम्प्रॉपर का है तो छोटा वाला हो जाएगा। मान लो गुरुदेव दोनों आ गया तो क्या करेंगे? हमने कहा काहे परेशान होते हो, एमडी क्लासेस चैनल पे हो, सब आने वाला है। आओ जरा अगला वाला देखो। 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8, दो क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा गया। एक तो सबसे बड़ा भिन्न बता दीजिए और दूसरा आपसे पूछा गया सबसे छोटा भिन्न बता दीजिए। अब सबसे बड़ा भिन्न बताने के लिए आप देखोगे कि सभी के अंश तो यहां पे छोटे हैं, इनके, इनके और इनके, लेकिन इसका अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा है।
तो आप जैसे भी 3 को जैसे 8 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि किसी में भी ये चीज नहीं आने वाला। तो आंखें बंद करके कहोगे प्रभु कि सबसे बड़ा वाला तो यही है और कोई तो हो ही नहीं सकता। अगर सबसे बड़ा ये है तो आपको स्मॉलेस्ट में इसके इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताना है। मतलब 15 से 16 1 का गैप, 11 से 12 1 का गैप, 7 से 8 1 का गैप। अब इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है? तीनों के तीनों प्रॉपर भिन्न है, मतलब अंश इनका छोटा है, तो सबसे छोटी ऊपर न्यूमरेटर वाला ही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्या अब अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप लोग? समझ में आ रहा है? पक्का है ना? और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम एनटीपीसी सीबीटी 2 देंगे, यूपीपी देंगे, लेखपाल देंगे, कोई भी परीक्षा देंगे, ऐसे छोटे से मिस्टेक गलत हो जाते हैं और हमारा 1 नंबर तो चला ही जाता है और माइनस मार्किंग से हमारी रैंक भी गिरती चली जाती है और हम सोचते हैं यार हमने तो सही किया था, कैसे ये गलत हो गया। फिर हम 100 रुपया गवा देते हैं अपना, किसके लिए? करेक्शंस को दगाने के लिए, जो कि वो भी गलत हो जाता है। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर भिन्नों के डिफरेंस बराबर होंगे तो हम ऐसे करते हैं। मान लीजिए भिन्नों के डिफरेंस बराबर नहीं होंगे तो क्या हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा? सर हमने कहा अरे भाई कैलकुलेशन क्यों करना पड़ेगा? जैसे मानो कि ये वाला क्वेश्चन क्या भिन्नों के डिफरेंस बराबर है? क्या सभी प्रॉपर हैं? बिल्कुल प्रॉपर है, ऊपर का सबका छोटा है। डिफरेंस देखे जरा, 7 4 11, 8 5 13, 9 5 14 और 11 4 15। भाई साहब डिफरेंस बराबर नहीं है। आप क्या करते होगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते होगे? नहीं, हमारे पास जितना डिफरेंस आता है सबका एलसीएम ले लो। 4 5 5 4, तो 4 5 5 4 का एलसीएम 20 आएगा, सबको 20 बना लो। 4 है 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 है 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 है 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 बनाने के लिए 5 से करोगे। अब सबका डिफरेंस बराबर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। खाली ऊपर देख लो कौन सा सबसे बड़ा आ गया। तो यहां पे 35 आ गया, यहां पे 32 आ गया, यहां पे 36 आ गया और यहां पे 55 आ गया। अब सबसे बड़ा कौन सा है? 55 वाला, यानी सबसे बड़ी भिन्न 11/15 हो जाएगी। तो लार्जेस्ट पूछा जाएगा 11/15। तो अगर डिफरेंस बराबर है तो भी कोई बात नहीं है, आराम से कर लोगे। और अगर खुदा ना खास्ता डिफरेंस बराबर नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत तोप वाला नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से वो भी वाला मेथड लगा लोगे। एवरीवन इज क्लियर और नॉट? क्या आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो? इससे पहले मैंने एक छोटी और भी वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत मजेदार थी, उसको भी लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। आप उसको भी जरूर से जरूर देखिएगा। मैं आपको और भी ज्यादा क्लैरिफाई कर देता हूं इस चीज में, ताकि और भी ज्यादा आप माइंड के साथ सेटअप कर पाओ और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। जैसे ये पेपर का क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, क्या सभी प्रॉपर भिन्न है? 11/13 बिल्कुल सब प्रॉपर भिन्न है। डिफरेंस कितने का? 2 का। डिफरेंस कितने का? 2 का। यहां पे लेकिन 1 का डिफरेंस आ गया और यहां भी 2 का डिफरेंस आ गया। अब भाई साहब अगर 2 और 1 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है तो आपको इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। यानी यहां पर आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसको 2 बनाना, बाकी सब तो 2 है। अब यहां पे 11, यहां पे 9, यहां पे 6 और यहां पे 5, सबसे छोटी भिन्न यही हो जाएगी। कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सबका डिफरेंस जब अलग अलग था तो मैंने सबका एलसीएम ले लिया और सबका डिफरेंस मैंने बराबर कर दिया। तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, आराम से कर लेना। यहां कहता अवरोही क्रम में इसको अरेंज करिए, मतलब छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। तो मेरे पास भिन्न कौन कौन सी हैं? 3/5, 7/9 और 11/13। क्या सभी प्रॉपर भिन्न है? कहोगे सर बिल्कुल। कैसे? 2 का गैप यहां पे, 2 का गैप यहां पे, 2 का गैप यहां पे। तो सबसे छोटा 3/5, फिर 7/9, फिर 11/13, क्योंकि सबसे बड़ा। आंसर खत्म, तुरंत कर ले जाओगे, मतलब चुटकियां भी आपको नहीं लगेंगे और आप इस क्वेश्चन को तहलका की तरीके से उड़ा दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा भाई साहब आपने क्या कर दिया। ये जबरदस्त सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पे आइए। आरोही क्रम में लिखिए, मतलब सबसे पहले बड़ा और फिर छोटा। जैसे 1/3, 4/7 और 2/5 आरोही क्रम में लिखना। गैप देखो, यहां पर 2 का, यहां पे 3 का, यहां पे 3 का। अब भाई साहब 2 3 3 का एलसीएम तो 6 होता है, सबको 6 बना लो। ऊपर नीचे 3 3 का मल्टीप्लाई करके, यहां 3 था तो 2 का करोगे, तो अब ये हो गया 3 1 3, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। सबसे बड़ा क्या लग रहा प्रभु? 4/7। सबसे बड़ा क्या है प्रभु? 4/7। ऑप्शन नंबर सी। खत्म।
तो क्या अब आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम सबसे बड़ी वाली भिन्न कैसे निकाल पा रहे हैं? क्या हम ये बात समझ गए सबसे छोटी वाली भिन्न कैसे निकाल पा रहे हैं? भिन्न प्रॉपर है तो कैसे निकाल पा रहे हैं? भिन्न इम्प्रॉपर है तो कैसे निकाल पा रहे हैं? मतलब हमारे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट हम बेहतरीन तरीके से समझ पाए, और यही सारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब एक होमवर्क तो बनता है प्रभु, तुरंत मुझे होमवर्क में आप सभी के आंसर चाहिए। जल्दी से मुझे बताना है कि यहां पर कौन सा वाला सही होगा, और क्या लगता है आपको कौन सा सही होगा। जो मैं बढ़िया एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये होमवर्क में मुझे करके जरूर बताएगा। आरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा आपको कौन सा इसमें लगता है। 4 भिन्न आपके पास दी हुई हैं, 5/6, 7/9, 6/8 और 11/13। सबसे बड़ी से छोटी वाले क्रम में आपको लगाना है। आप जरूर लगाइएगा, और अगर मजा आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो को सीखा या नहीं सीखा। जरूर